मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ मेरे एक एजेंट की, तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट में मेरा पैशन है। हालाँकि सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स कहते हैं, लेकिन वो एक अलग मेरा है क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्रीवियस ब्रांच जहाँ मेरी पोस्टिंग थी भंडारा ब्रांच, वहाँ 125 एजेंट्स में छोड़ के आया, ट्रांसफर लिया। तो एजेंट्स रिक्रूटमेंट मेरा पैशन होने के कारण मैं हर जगह विजिट करता हूँ खुद पर्सनली। तो ऐसी एक प्राइवेट ऑफिस में मैं गया था किसी से मिलने, जो मेरे प्रोस्पेक्ट थे एजेंसी के लिए। तो मैंने उनके बारे में इंक्वायरी किया जब, तो वहाँ कोई सपोर्टिंग स्टाफ बैठा था। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, आपको क्या काम है? उन्होंने मुझे उनसे मिलना है, मैं एलआईसी ऑफिस से आया हूँ। तो उनका कहना था कि नहीं, आपका वो तो नहीं है, लेकिन और कुछ बताइए, और कुछ काम होगा। तो वो बंदा जो था थोड़ा सा ऐसे उत्सुक था बात करने को। मैंने उनसे पूछा, आप एलआईसी जानते हो? बोले हाँ, एलआईसी जानता हूँ। और एलआईसी में आप क्या करते हो? मैं ऐसे ऐसे एजेंट्स की भर्ती करता हूँ और उनका करियर बनाता हूँ। वो बोले, सर ये सब फालतू बातें हैं, एग्जाम जो होती है आप लोगों की उसमें पास नहीं होते हैं। तो मैं जरा ये हो गया, सरप्राइज हो गया कि एकदम से ये बंदा कैसी बात कर रहा है। मैंने बोला, आपको ऐसे कैसे तजुर्बा? बोले, सर मैंने एग्जाम दिया था, मुझे भी कमिटमेंट किया गया था, आप पास हो जाओगे, मैं अच्छा करूंगा। लेकिन वो सब बकवास बातें, एकदम एरोगेंसी, एलआईसी के प्रति नफरत टाइप का बातें करना, निगेटिव बात करना। तो मेरे को लिए तो चैलेंज था वो कि ये एलआईसी के लिए निगेटिव बात कर रहा है, तो डेफिनेटली अब तो कुछ अलग मजा आएगा। बोला, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? बोले, सर मैंने आज से 2 साल पहले एग्जाम दिया था और मैं पास नहीं हुआ था, और वो सब फालतू बातें हैं, एलआईसी सब बकवास है, और कोई कमाता वमाता नहीं है, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। मुझे और मजा आया कि अब तो बात करनी पड़ेगी। बोला, देखो अगर पास हो जाओगे ना, तो फिर तुम कर क्या सकते हो? तुम सिर्फ बातों के धनी लग रहे हो मुझे, ठीक है? तो वो उसको भी फिर लगा कि नहीं, सर चैलेंज कर रहे हैं। सर मैं अगर पास हो जाऊंगा ना, तो थोड़ा बहुत तो जितना मेरे को पगार मिलती है उतना मैं कमा सकता हूँ, और मैं उसमें सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। मेरा वही टारगेट था। पहले भी मैंने ऐसे बोल के ही ज्वाइन किया था। तो कितनी सैलरी है आपकी यहाँ पर? बोले, सर 4,500 रुपये मुझे मिलते हैं यहाँ पर। प्राइवेट ऑफिस थी। 4,500 से 5,000 रुपये मेरे को इनकम अगर यहाँ से हो गई, तो आई विल बी द लकीस्ट। ये उसकी महत्वाकांक्षा थी इतनी। तो वो देख के मुझे और मजा आया। फिर निगेटिव बातें करे, वो और मजा आया। जब जब एलआईसी के लिए कोई निगेटिव बात करे, हमारे प्रोफेशन के लिए उसको ये बताए, तो मुझे एक चैलेंज के लिए मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और मैंने बोला, अगर आप पास हो जाते हो और आपको मैं बोलूं कि आप जितना बोल रहे हो उससे 3 टाइम्स अगर आप ज्यादा कमाओगे विद इन 6 मंथ्स, तो आप करोगे? बोले, सर अगर मुझे पास करते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज ये था सर, वो बिल्कुल विश्वास करने वाली बातें ही नहीं थी। एकदम एरोगेंस इस टाइप से बातें हो रही थी। 4,500 रुपये तनख्वाह थी जिसकी, आप सोच सकते हैं कि उसका व्यू कितना होगा, कैसा विजन होगा। एनीवेज, उनका मैंने फॉर्म भरा, उनको बातें समझाई। उसके बाद भी वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार नहीं थे। लगभग 3 से 4 हफ्ते मुझे लगे उनसे डॉक्यूमेंट्स लेने में, क्योंकि वो कन्विंस ही नहीं हो रहे थे, पॉजिटिव थे ही नहीं। वो नेगेटिव इनपुट्स जो थे ना, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा काम कर रहे थे। एनी हाउ, उनको कन्विंस करके, उनको समझा के, उनको डॉक्यूमेंट्स फिलअप करा के, और मैंने उनका प्रोसेस स्टार्ट किया। और लकीली जो जो मैंने उनको तैयारी करवाई एग्जाम पास करने के लिए, वो एग्जाम पास हो गए। एग्जाम पास होने के बाद, बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद भी वही बातें फिर से बाहर एग्जिबिट करते थे वो, कि सर इसमें ये तकलीफ है, इसमें नहीं होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं काम कैसे करूंगा? आप बोल रहे हैं 5,000 आपकी आ जाएगी स्टार्टिंग में कमीशन, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। ये बार बार चैलेंज जो आ रहा था ना, वो मुझे भी तोड़ रहा था अपने आप में, कि कैसे मैं उनको समझाऊं। हालांकि मैं उनको देख रहा था कि बात काफी बोल्डली करते थे, उनका सोशल एक्सपोजर भी था, किसी से भी बात करने की डेयरिंग थी। तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स थी जो उनके धंधे में फ्लरिश हो सकते थे वो। लेकिन एट द सेम टाइम उनका नेगेटिव वाला था, वो तकलीफ दे रहा था। बात आगे बढ़ती गई, ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया, और उनका एसएस का बिजनेस का अप्रोच ज्यादा था, और उन्होंने स्टार्टिंग में एक 15-18 पॉलिसीज प्रपोजल्स जमा किए। तो उसमें जब फॉर्म्स भरते हैं तो कमीशन एक बार तो आ जाती है, फर्स्ट ईयर कमीशन, लेकिन रिन्यूअल कमीशन तब आता है जब वो एडजस्टमेंट होता है, रिन्यूअल प्रीमियम। तो स्टार्टिंग में तो कमीशन उनकी आई तो बहुत अच्छा लगा वो उनको, बहुत पॉजिटिव हो गए वो। अराउंड एक 5 से 5,500 रुपए की कमीशन थी उनकी। लेकिन फिर उसके बाद की कमीशन, वो बोले मुझे बाद कमीशन जब आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। उन्होंने अपना काम रोक दिए। क्यों? क्योंकि एसएस का बिजनेस था, वो जब रिन्यूअल
प्रीमियम उनके सैलरी से रिडक्शन होगा, एडजस्ट होगा, तभी इनकी कमीशन रिलीज होगी। एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। वो उनके लिए फिर से एक बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया। सर मेरी कमीशन नहीं निकल रही है, 2 महीने हो गए, तीसरा महीना भी अभी खत्म हो गया है, उसका कमीशन आप बोलने वाले थे, वो भी कमीशन नहीं निकली। और सर मैं मजदूरी करता था पहले, इस जॉब में आने के पहले घरों में जाके कार वॉश करना या बाकी चीजें, हाउस होल्ड में हेल्प करना, इस टाइप की एक्टिविटी में मैंने अपनी लाइफ में किया हूँ कॉलेज पढ़ते पढ़ते। मुझे सेम डे सैलरी मिलती थी, मुझे मंथली सैलरी मिलती थी। आप मुझे 3 महीने तक ऐसे बैठा के रख दिए हो, कुछ भी आ नहीं रहा है वो जो मैंने बिजनेस किया हूँ। काफी समझाना पड़ा, कन्विंस होते होते आखिर 4 महीने के बाद वो जो रिन्यूअल प्रीमियम का एडजस्टमेंट था, उसका कमीशन आया। उसका कमीशन आने के बाद फिर से इनके इसमें एक वो चेंज आया। हाँ सर कमीशन तो आ रही है। सर देखिए अभी कैसा है, मेरे को हर महीने एवरेज 5,000 रुपये कमीशन चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है बस। इससे ज्यादा मैं करूंगा नहीं और इससे कम भी नहीं, मुझे मेरा सेटिस्फाइड, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। डेफिनेटली बहुत बड़ी चुनौती थी। कन्विंस करते 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 जब उनको इस धंधे के बाकी सक्सेसफुल स्टोरीज मैंने बताया और बाकी चीजें सब दिखाया, तब उनका यकीन बढ़ते गया। और उनको मैंने एक ही बात बोला कि आपको मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। मैं कोई भगवान या संत नहीं हूं, लेकिन इस प्रोफेशन में थोड़ा बहुत आपसे ज्यादा जानता हूं, तो कृपया करके आप ज्यादा नहीं, एक 1 से 1.5 साल मेरे ऊपर ब्लाइंड फेथ कीजिए। जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। आपको मनी बैक गारंटी मैं देने की कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन आपको जो जो बोला जा रहा है वैसे वैसे करिए। डेफिनेटली उनकी फील्ड कुछ अलग थी, सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे वो, नो डाउट बहुत नीचे से आए थे, लेकिन इजीली ग्रास्पिंग नहीं था, इजीली एक्सेप्टेंस नहीं था। बार बार वो बस नहीं सर इतना ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। फिर कुछ ऑफिशियल टेक्निकल कामों में तकलीफें आती थी, एड्रेसेस गलत या किसी को पॉलिसी बोर्ड नहीं मिला, तो उस केस में भी काफी सारे रिजेक्शंस मिलते थे उनको और वो क्विट करने की सोचते थे हर बार। नहीं सर इसमें फ्यूचर नहीं है, बहुत ज्यादा पेशेंस लग रहा है और मुझे से नहीं हो पाएगा, और ऑफिस से भी उतना सपोर्ट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण नहीं मिल पाता है। तो ये सब बातों को करते करते उनको मैंने कंटिन्यू किया। एक बार जब उनका 1 साल एजेंसी ईयर पूरा हुआ, तो वो जो बोनस कमीशन डिपॉजिट रहता है जो एक साथ निकलता है, उस समय एक साल में एक बार निकलता था, अभी 6 महीने में ही निकल जाता है, या वो जो कोटा हो जाता है उसके बाद ही रिलीज हो जाता है। तो उस समय 1 साल के बाद बोनस उनका रिलीज हुआ एक साथ से, अराउंड एक 32-34 हजार रुपए। वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। सर बोले ये पूरा कमीशन एक साथ आ गया। बोले डेफिनेटली यहाँ तो सर मतलब देर है अंधेर नहीं। ये उनका पूरा फिर फेथ जमा, फिर उनका टारगेट हुआ 100 पॉलिसीज, फिर 200 पॉलिसीज, फिर उनका जो टिकट साइज है वो बढ़ने लगा। मतलब देखिए भाई, ये आप इसमें ना एमडीआरटी कर सकते हो। एमडीआरटी में इतना 8 लाख रुपए प्रीमियम लगता है, उस समय 7.5 के आसपास लगता था। 7.5 लाख रुपए कमीशन आपका लगता है। सर ये बहुत लंबी कहानी है नरेश, आपको जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। मैं आपका हित चाहूंगा, क्योंकि इस फील्ड में आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। अल्टीमेटली उन्होंने फेथ रखना स्टार्ट किया। सर बोले बाकी तो मैं किसी के नहीं सुनता, लेकिन मैं यहाँ आपको आपका गुरु बोल के आप जो बोलोगे मैं मानूंगा। ये जब से उनका वो फाइनल हुआ उनकी थीम, तब से उन्होंने प्रगति करना स्टार्ट किया चलते गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज से 4 साल पहले उनका फर्स्ट एमडीआरटी हुआ। हर साल वो कंटिन्यूअस एमडीआरटी कर रहे हैं। इस साल मीन्स जो ईयर खत्म हुआ 2020 क्वालिफाइंग ईयर 2021, उसमें उनका डबल एमडीआरटी हुआ। ही वाज टारगेटिंग फॉर सीओटी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट एक कोविड वगैरह आ गया तो वो थोड़ा सा निगेटिव हुए, सर को इसमें सीओटी नहीं हो पाएगा। लेकिन एनीवे वो काफी इफेक्टिव हुए थे कोविड में, ये वो सब सोसाइटी में ये वो। तो एनी हाउ उन्होंने इस साल डबल एमडीआरटी क्वालिफाई किया, और आज वो दावे से पीठ पीछे भी गर्व से अपनी मीटिंग्स में बोलते हैं, मेरे एब्सेंस में भी बोलते हैं कि सर को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, सर हमारा बुरा सोच ही नहीं सकते। डेफिनेटली बहुत प्रोग्रेस है। आज भी वो जॉब नहीं छोड़ते। वो क्या बोलते हैं, सर मैंने वो जो जॉब किया ना, वो जो ऑफिस में आप मेरे पास मिलने आए थे ना, वो मेरे लिए मेमोरेबल है। आज भी तनख्वाह उनको वहां 10,000 से ऊपर नहीं मिलती, लेकिन नहीं सर वो मैं बिल्डिंग नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी मेमोरीज है, मेरी लाइफ टर्न कहाँ से हुई मैं वो छोड़ूंगा नहीं। तो आज उनकी फिगर जो कमीशन है ऑलमोस्ट डबल एमडीआरटी, आप समझ सकते हैं कितनी होगी।
और काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड उनका सोशल भी है और पॉलिसी होल्डर्स का भी अच्छा बेस है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस साल शायद वो सीओटी तो 100% करेंगे। तो मैंने जब स्टार्टिंग में उनको ये किया था ना पॉइंट, तो दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकता कोई कि ये इतना आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने उनमें देख लिया था वो बात कि ये इनको जिद वाली बात है, इनको सिर्फ क्लिक हो जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।